हमारे एक जानकार ने बताया कि उन्होंने जहाँ पैसा लगाया अपने लिए निजी मकान खरीद रहे थे, फ्लैट खरीद रहे थे, वो सोसाइटी में उन्होंने 20वीं माले पर लिया और अप्रूव था 18 माले तक। 19 और 20 2 माले, यानी कि हर फ्लोर पे 6 फ्लैट। तो ये 12 फ्लैट अवैध थे और उन्होंने 20वीं माले पर ले लिया था। अब उनको नहीं पता उनका क्या भविष्य है। तो एक फ्रॉड ये भी है। आपने कहा रेरा 10% के बाद ही कागज़ दिखाएगा, तो 10% देने के बाद अगर कागज़ देखना है तो फिर ऐसा बायर जाए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो फ्यूचर बायर हैं उनको ये रेरा से ही सवाल करना चाहिए कि 10% देने के बाद अगर हम कागज़ देख रहे हैं तो आप तो हमें पहले ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये एक रेरा से भी पहले ये सवाल सेंटर से है कि जब आपसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, सबको पता हो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में यही क्लॉजेज हो सकते हैं, पहली चीज वो नहीं है। दूसरी चीज, एक टोकन अमाउंट 10,000 रुपए देने पे आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आप बायर को मेल पे डालें, सो दैट कि अगर उसको क्लॉजेस नहीं पसंद है तो उसका सिर्फ 10,000 रुपए का ही स्टेक पे है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी बिल्डर बायर एग्रीमेंट की। अच्छा, आप रेरा कहता है कि आप आइए चैलेंज कीजिए, हम आपका रिफंड दिला देंगे अगर आपको गलत हुआ है। सवाल ये उठता है, अगर मैंने 1 करोड़ के फ्लैट में 10 लाख रुपए दे दिए बिल्डर को और बिल्डर ने फॉरफिट कर लिया, मैं रेरा के पास जाऊंगा, लंबी लड़ाई के बाद रेरा से एक रिफंड ऑर्डर मिलेगा जिसको बिल्डर ऑनर नहीं करेगा, डीएम के ऑफिस में उसका एक्सिक्यूशन नहीं होगा, और ऐसे एक नहीं हजारों मामले हैं। मैं कहती हूँ कि 10,000 रुपए भी क्यों देने पड़े उस कागज के लिए जो एक ट्रांसपेरेंसी का बेसिक डॉक्यूमेंट। अब आप एक चीज समझिए कि पहली बात, रेरा के ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं होंगे, फिर रेरा के बाद रियाट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुपरटेक ट्विन टावर डिमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू कॉस्टली एंड लेंथी लिटिगेशन। तो अगर बिल्डर भी जानता है कि उसके सारे क्लॉजेस गलत हैं, सब कुछ गलत है, उसके बाद भी उसके 1000 यूनिट में से 1-2 बायर कोर्ट जाने की गलती करेंगे, हिम्मत करेंगे, 10 साल खींचेगा, फिर पैसे दे देगा। उनके पैसे से तब तक वो बहुत कुछ कमा चुका होगा। एक सवाल जो हमारा बुनियादी मुद्दा है हमेशा आपके साथ, कि जो मकान खरीदने वाले हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनमें पैसा लगाया जाए? ये उम्मीद की जाए कि अगर वो 2.5 साल कह रहे हैं तो नहीं, चलो 5 साल में दे देंगे।